दिया हुआ टुकड़ा खा करके कुत्ते के समान जो है जीवन जी रहे हैं। विदुर जी जो है बड़ी स्पष्ट बोले कि भीम द्वारा दिए गए कुत्ते के टुकड़े आप लेकर के जी रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा करी, विष देकर मार डालना चाहा, और उसी भरी सभा में जो है उसकी विवाहिता पत्नी को जिस आपने अपमानित कराया, जिसकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई। अब भी जो है आप जीना चाहते हैं, जीना अब छोड़ दीजिए, जीने की कामना जो है अब खत्म कर लीजिए। अपने छोटे भाई विदुर के विदुर ने अब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार जो है समझाया। तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काट करके अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। अब जो है जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो अब हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा दिए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। अजात शत्रु युधिष्ठिर अब जो है दोनों लोग पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन किया, अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें जो है तिल गौ भूमि आदि सुवर्ण दान दिया। उसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र विदुर और गंधारी को नहीं देखा, दर्शन नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने उद्विग्रचित होकर के जो है वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं। महाबाहु, मुझे तो उन आत्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमुर्के के साथ जो है देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुँचे। अथा जगमागाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोभ्यर्चयन्निवः। युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठ करके उन्हें प्रणाम किया और उनका जो है सम्मान किया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक में व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, आप समुद्र के कर्णधार समान, आप ही हमारे पारदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवतमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर के ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और वहीं उन्हें जो है अलग करते हैं। नारद जी का उपदेश होने लगा। युधिष्ठिर जी जो है नारद जी का उपदेश सुनने लगे। नारद जी ने बताया, अब विचार करिए। आज लग रहा है हमने कुंठित होकर के आज मैसेज कर दिया था। आज हमने कुंठित होकर के सबको मैसेज कर दिया था कि नहीं देखना है तो कम से कम बता दो, मैं मैसेज नहीं करूँगा किसी को जो है मैं भी नाहक परेशान नहीं करने वाला हूँ और किसी को मैसेज नहीं भेजने वाला हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं आपको
कल से मैसेज नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने तो स्पष्ट लिख दिया कि हमको मत भेजा करिए, तो उसको जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हमने बाहर कर दिया। अब जिनको कथा सुननी होगी, मूल कथा मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कथा जो है ऐसे ठीक नहीं है, आपको माइक लगाना होगा, आपको ये करना होगा। तो हमको यूट्यूब पे वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है कि हम वायरल हो जाएं। यह तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो है हम इस कथा को सबके यहाँ पहुँचा सकते हैं। सबके यहाँ बोले तो अपने लोगों के यहाँ। और कथा तो हम अपने ठाकुर जी को सुना रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान को सुना रहे हैं। आज कुछ लोग देख रहे हैं, आज समझ में आ रहा है। इधर नारद जी का संवाद चल रहा है, नारद जी जो है धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जो है, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च सुभार्यया दक्षिणेन हिमवत् स्त्रीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्यावैर्स्वधुनौ सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोत प्रचक्षते।